हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के 6 बजे उठ गई थी मैं। और उठते ही सबसे पहले मेरी आदत है थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पीने की। तो ये आदत मेरी शुरू से ही रही है। मतलब मैं और कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करती हूँ, जैसे लेमन हनी वगैरह कुछ भी नहीं। सिर्फ सिंपल सा जो गुनगुना पानी होता है उसी को पीती हूँ सुबह उठ करके। ये पानी जो है मैं तब पीती हूँ, पहले दांत वगैरह कुछ भी नहीं धोती हूँ। मुंह धोए बिना, मतलब बिना दांत धोए ही मैं इस पानी को पीती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो है हमारा पेट अच्छे से साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, अच्छे से हम लोग खाना पच जाता है। इसलिए मैं पहले से ही मेरी आदत बनी हुई है। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा अपना मॉर्निंग का सुबह का डेली का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये आदत भी पहले से ही है। जब मायके में भी थी तब भी मैं करती थी साफ़ सफाई वगैरह, तो मेरा ही काम रहता था। और सबसे पहले उठ के मैं यही काम कर लेती हूँ। बाकी फ्रेश हो कर के और अपना ये अच्छे से साफ़ सफाई का काम हो जाए तो ठीक लगता है। तो झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद, साफ़ सफाई कर लेने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है और उसके बाद ही जो है मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे योगा वगैरह करो, कभी कभार मैं योगा भी कर लेती हूँ और कभी कभार ही करती हूँ। मतलब ये आदत अभी मुझे अच्छे से लगी नहीं है, पर ये है कि धीरे धीरे मैं करूँगी योगा तो मैं सीख लूँगी। एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा करना अच्छा रहता है। लेकिन मैंने आजकल एक नई चीज़ को स्टार्ट कर दिया है और वो है नीचे बैठ कर के पोछा लगाना। तो इससे भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है फ्रेंड्स। और सच में ये वाली एक्सरसाइज हम लोग अगर करते हैं तो ये भी हमें बहुत फ़ायदा देती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारा एक काम है पोछा लगाने का तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा एक काम से, मतलब वो कहावत सच हो जाती है कि एक तीर से दो निशाने। क्योंकि इससे ये होता है ना, साफ़ सफाई भी हो जाती है और साथ में आपकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। आप करके देखना, जब आप नीचे बैठ करके पोछा लगाते हो ना तो पैरों में एक झंझनाहट सी महसूस होती है और पेट भी काफ़ी ज़्यादा दबता है। इससे क्या होता है, जिनको हैवी, जिनका पेट रहता है बहुत भारी सा रहता है या बाहर आ गया है, मोटापे का शिकार है, तो इससे उनका पेट का जो फैट होता है वो कंट्रोल में आता है। अपने आपके जो घुटने हैं वो मज़बूत होते हैं। तो पहले लोग इसीलिए इतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन अब तो हम लोगों ने जब छोड़ दिया है, सुविधाएं अपना ली हैं, तो बीमारियां तो होंगी ही। तो बस उसके बाद जो है मॉर्निंग में मम्मी बना रही थी यहाँ पे सब्जी और मैं बनाऊँगी रोटी। तो ये हमारा अब डेली का रूटीन है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक। तो मम्मी सब्जी बनाती है और मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सब्जी अपने हाथ की अच्छी नहीं लगती है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो मम्मी यहाँ पे बना रही है फुल गोभी की सब्जी। और मॉर्निंग के टाइम पे मैं हमेशा इसी तरीके से ब्रेकफास्ट करती हूँ और एक हैवी ब्रेकफास्ट लेने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट से ना हमारा आगे का जो रूटीन होता है वो काफ़ी सही से चलता है। एक बार अगर ब्रेकफास्ट हो जाए तो फिर सही रहता है। तो ये देखिए मॉर्निंग में चाहे 2 रोटी लूँ या 4 रोटी लूँ, जितनी भी लूँ, लेकिन सब्ज़ी थोड़ा सा ठीक खानी पड़ती है। और बुरी आदत मेरी ये है कि मैं मॉर्निंग में चाय ज़रूर लेती हूँ एक, और खाली पेट में चाय नहीं पीती हूँ, ये चीज़ है। क्योंकि नाश्ते के टाइम पे लेती हूँ, कभी दूध लेती हूँ नाश्ते के साथ में तो कभी चाय वगैरह के साथ में। उसके बाद देखिए दोपहर का टाइम हो रहा था और मम्मी ने ये फॉल एक साइड से मशीन में लगाया, दूसरी साइड से हाथ से सिलाई कर रही थी। और यहाँ पर उसके बाद देखिए थोड़ा मैं आ गई थी बाहर से कपड़े वगैरह लेकर के, जो मैंने धो कर के डाले थे उन कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए मैं आ गई थी। तो बिस्तर पे फैले हुए ये कपड़े भी अच्छे नहीं लगते देखने में, तो इसलिए इनको फ़ोल्ड करके अंदर रख दो तो देखने में भी सही लगता है और ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा साफ़ सफाई भी हो गई है। और फिर इन पे सिलवटें भी नहीं पड़ती है, नहीं तो एकदम से सिकुड़ से जाते हैं। तो उसके बाद देखिए पापा आ गए थे और साथ में लेकर के आए थे थोड़े से फ्रूट्स। तो हम लोगों की ना पहले से ये आदत है, पापा हमेशा फ्रूट्स लेकर के आते थे और अभी भी यही आदत है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी फ्रूट हो, लेकिन दिन में एक बार एक टाइम पर ज़रूर हम लोग फ्रूट खाते हैं। चाहे कोई सा भी हो, चाहे सेब हो या जो भी मौसम के हिसाब से आते हैं या चलते हैं, गर्मियों में सर्दियों में केले सेब कुछ भी हो तो लेकर के आते हैं। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद जो है इसको काट काट करके हम सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं वही कट कर रही थी फ्रूट्स को। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आदतें हमें हमारे पापा से ही सीखने को मिली हैं। पापा ही हमेशा कहते हैं कि फ्रूट्स जो है ज़रूर खाने चाहिए दिन में एक बार। आप चाहे खाना, देखिए होता है, मतलब जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो वो भी बोलते हैं कि चाहे दिन में आप लोग खाना एकदम दबा दबा के मत खाओ, लेकिन उस खाने की जगह पे अगर आप
फ्रूट्स खाते हो ना तो उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है बजाय कि खाने के। जो अनाज होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और हमें उतनी जल्दी पचता भी नहीं है, लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं ना तो वो हमारे शरीर को लगता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो असली में जो होता है ना, फ्रूट्स की ही एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा हम लोग शाम के टाइम हो गया या फिर कभी कभार सुबह के टाइम हो गया, खाना खाने के बाद हम लोग फ्रूट नहीं खाते हैं, लेकिन बीच में जब टाइम मिलता है तब खाते हैं। खाना खाने के बाद कभी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वो पचते नहीं हैं। तो यहाँ पर बैठ कर के, अभी हम लोग का खाना नहीं बना था तो इसलिए हम लोग बैठ कर के थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। और हाँ, बीच में कभी कभार हम लोग खाते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ में या उसके बाद हम लोग नहीं खाते हैं फ्रूट्स। उससे क्या होता है ना, एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो बस यहाँ पर फ्रूट्स कट करके रखे थे, हम लोग आपस में बैठ कर के थोड़ी सी बातें कर रहे थे, गप्पे वगैरह लगा रहे थे और थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल रहा था। हंसी मजाक के साथ ही साथ जो है यहाँ पर बाकी के काम भी हो रहे थे। वो यहाँ पे रात के लिए जो है आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो रात के टाइम पे हमने सोचा आज हम लोग जीरा आलू बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया जीरा आलू नहीं खाया है और अच्छा भी लगता है। उसके साथ में टमाटो सॉस हो जाए ना जैसे, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग समोसे खा रहे हैं। तो बस वही रखे हुए थे। तो मैंने पापा को बोला कि जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे बैठे तब तक हम लोग छील देते हैं। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी, पापा पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो उसी चीज़ पर हम लोग हंस रहे थे। और इसी तरीके से जो है साथ के साथ मैं यहाँ पे आलू भी छील रही थी। तो बातों ही बातों में काम का सच में पता नहीं चलता है। बस यहाँ पर मिल कर के मम्मी और मैं छीलने लगे थे आलू, और पापा जो हैं धनिया काटने के लिए फिर चले गए थे। तो पापा अपने हाथ से जब तक कुछ काम ना करें तो पापा को चैन नहीं मिलता है। तो पापा की पहले से ही मतलब ये आदत रही है, उनको हमेशा से ही किचन के काम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पापा इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, मिक्स सब्जी बनाते हैं। और जितनी चीज़ें हमें बनानी नहीं भी आती है ना, वो भी मेरे पापा को बनानी आती है। मिठाइयाँ हो गया, गाजर का हलवा हो गया, या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह, दाल वगैरह, हम उतना टेस्टी नहीं बनाते हैं जितना पापा बनाते हैं। तो पापा का बस चले ना तो पापा किचन में बहुत सारी चीज़ें बना दें, लेकिन वही है कि सुबह से पापा दुकान चले जाते हैं तो वहाँ पर अपना काम देखते हैं। तो वहीं पर जो है सारे के सारे काम करते हैं। पापा का होटल है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, चाउमीन वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो शाम के टाइम जब घर आते हैं तो फिर सबसे पहले चले जाते हैं किचन में कि नहीं, जब तक मेरा हाथ नहीं लगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मार्केट गए थे पापा और थोड़ा सा ही सामान लेकर के आए हैं। ये है गुजिया बनाने का सामान। तो मम्मी ने कहा कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो थोड़ा मिल करके गुजिया बना लेते हैं, होली आने वाली है। तो यही पापा मुझे दिखा रहे थे कि मैं ये सामान लेकर के आया हूँ और कुछ छूट गया है तो बता देना, फिर मैं वो लेकर के आ जाऊँगा। तो फिर बस वही देख रही थी। उसके बाद हम लोग किचन में आ गए थे। तो मम्मी बनाने लगी थी जीरा आलू। सबसे पहले तेल गरम हो गया, उसमें डाल दिया था मम्मी ने जीरा, और जीरे के साथ ही उसके बाद ये आलू डाल दिए थे उबले हुए कट करके, और साथ में थोड़े से मिक्स मसाले, नमक वगैरह डाल देंगे और मैगी मसाला डाल देंगे जिसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद यहाँ पे धनिया रखा हुआ है। तो पापा तो चले गए थे मार्केट तो धनिया कट करना भूल गए थे। तो उसके बाद पापा फिर आए और धनिया वगैरह कट करके डालने लगे थे धनिया। तो अब अच्छा लग रहा है सब्ज़ी को देख करके। और उसके बाद मेरा काम था रोटी बनाने का, तो मैंने कहा कि रोटी वगैरह मैं बना लेती हूँ टाइम पे। बस इसी तरीके से जो है दिन भर के सारे काम निपट जाते हैं। और आजकल जो है मेरी मम्मी की थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा। पर ये है कि साथ में मैं हूँ तो थोड़ा मम्मी खुश है, बात करने के लिए कोई आपस में है तो अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मम्मी भी मेरे साथ काम करने में बहुत हेल्प करवाती है। तो मना भी करती हूँ लेकिन फिर भी मम्मी मानती नहीं है कि नहीं आजकल तो आई हुई है तो मैं ऐसे ही कैसे बैठी रहूँ। लेकिन तबीयत जो है मम्मी की ख़राब चल रही है। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा दिन बीत जाता है, सुबह से लेकर के रात तक का पता ही नहीं चलता है। जब फैमिली के साथ में रहो तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो यही मेरा डेली का रूटीन है और इसी तरीके से मैं डेली रूटीन फॉलो करती हूँ अपना। तो बस यहाँ पर देखिए डिनर वगैरह जो है हमारा कम्प्लीटली बन चुका है, बस खाना खाएँगे। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए, और आप लोग भी जीरा आलू खा लीजिए। आप भी बताइए कि कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।